देखिए, जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा की बात है, कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत फायदे के लिए ही राजनीतिक पार्टी चलाते हैं और जहाँ उनको मौका मिलता है वहीं पर गुलाटी मारने के लिए आज के डेट में पूरे बिहार में पॉपुलर हो चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा एक ब्रांड बन चुके हैं कि कुशवाहा के बहुत बड़े नेता हैं। नेता उनको कुशवाहा समाज ने माना था, लेकिन उनकी जो चाल चलन की प्रक्रिया है, अपना जो स्वार्थ की जो भावना है, बिहार के कुशवाहा समाज के साथ में जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आज के समय में कुशवाहा समाज की पूरी प्रतिष्ठा को धूमिल में मिट्टी में मिला दिए हैं। जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा की जनता दल यूनाइटेड से अलग होने वाली राजनीति सही है या गलत है? देखिए, जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा की बात है, कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत फायदे के लिए ही राजनीतिक पार्टी चलाते हैं और जहाँ उनको मौका मिलता है वहीं पर गुलाटी मारने के लिए आज के डेट में पूरे बिहार में पॉपुलर हो चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा एक ब्रांड बन चुके हैं कि कुशवाहा के बहुत बड़े नेता हैं। नेता उनको कुशवाहा समाज ने माना था, लेकिन उनकी जो चाल चलन की प्रक्रिया है, अपना जो स्वार्थ की जो भावना है, बिहार के कुशवाहा समाज के साथ में जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आज के समय में कुशवाहा समाज की पूरी प्रतिष्ठा को धूमिल में मिट्टी में मिला दिए हैं। जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा व्यक्तिगत आदमी सही है, लेकिन इतना ना स्वार्थ में अपने आप को ढाल चुके हैं ना कि अपने आगे उनको कुशवाहा समाज कुछ दिख ही नहीं रहा है। जब देखे जब गुलटी मार के कभी इधर आ रहे हैं, कभी पार्टी बनाते हैं, कभी पार्टी को तोड़ करके यहाँ जाते हैं और फिर जदयू से निकल करके फिर नई पार्टी का गठन कर लिया। ये क्या हो रहा है? एक कुशवाहा समाज को एक अपने कठपुतली बना कर रख हुए हैं कि हम जहाँ नाचेंगे, जैसे नचाएंगे वैसे हम कुशवाहा समाज को नचाते रहेंगे। ये बिल्कुल एक समझिए कि एक तरह से बिल्कुल एक गलत उनका कदम है। नई पार्टी को लेकर के चलना और दूसरे के साथ में उसको वहाँ छोड़ करके फिर अपनी रणनीति को तय करना और बोल रहे हैं कि हम पूरे कुशवाहा समाज को लेकर चल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है सर। और इस प्रक्रिया में मुझे नहीं लग रहा है कि इस जो अपने नया पार्टी का गठन किया है, बिहार की जनता भी समझ रही है, कुशवाहा समाज भी है। आज के डेट में कुशवाहा समाज की भूमिका अहम है, बिहार की राजनीतिक में व देश की राजनीतिक में है, लेकिन कुशवाहा समाज आज भी पिछलग्गू बनने का काम कर रहा है। मैं खास करके कुशवाहा समाज से पढ़े लिखे लोगों से अपील करूंगा कि आप अपनी भूमिका को समझिए, अपनी भागीदारी को समझिए और उस तरह के नेता से सावधान रहिए जो आपको जगह जगह पर ठगने का काम कर रहे हैं। आप इतने दिनों से उपेंद्र कुशवाहा का आपने आगे बनाया, मंत्री केंद्र में मंत्री बना, कितने कुशवाहा समाज को आगे लेके गए हैं? नहीं लेके गए। सिर्फ अपने फायदे के लिए कभी एमएलसी बनते हैं, कभी केंद्र में मंत्री बनते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जाति की राजनीति करने से आदमी ऊपर नहीं जाता है। इनको जमात की राजनीति करनी चाहिए। एक जात को लेकर चलते कि हम कुशवाहा समाज के नेता हैं। कौन सा किस तरह से कुशवाहा समाज के नेता अपने आप को साबित करते हैं? क्या उनके अंदर में कुशवाहा समाज के लिए कितने कुशवाहा समाज के लोगों को आगे बढ़ाया है? ये सर नहीं होगा। और आने वाले समय में बिहार की राजनीतिक है, न नीतीश कुमार है न तेजस्वी है। आने वाले पूरे बिहार की जनता को, खास करके युवा वर्ग को, एक नए विकल्प के रूप में किसी तीसरे आदमी को विकल्प के रूप में चुनने का प्रयास करना चाहिए। पुराने नेताओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। इतने दिनों से लोग गद्दी जमा करके बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे? तमाशा देखेंगे उनके। वो उनकी नीति सही है, बाकी की नीति गलत है। आखिर ऐसे बिहार की जनता क्यों ऐसा सोच रही है कि जो वो नेता हमारे कहेंगे उसी के पिछलग्गू बनने के रहेंगे? आखिर आपकी पढ़ाई में उनकी पढ़ाई में क्या अंतर है कि आप वही मूर्ख जैसा काम करके मंत्री जी बजा दिया, डफली बजा दिया, उसके पीछे पीछे में ताली बजा के नेताजी बाबा, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। कब तक करते रहेगी बिहार की जनता? पढ़े लिखे लोगों को सावधान होने की जरूरत है। आने वाले समय में 2025 हो या 2024 में बिहार के जितने भी बेरोजगार युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, अधिक लोग दूसरे देशों में जाकर के दूसरे स्टेट को चला रहे हैं, और कि बिहार में क्यों अपनी भूमिका को नहीं समझ रहे लोग? चुनाव जब आता है तो क्यों अपने अपने जात के पीछे लग जाते हैं? ऐसे बिहार का सर विकास होना संभव नहीं है। इसके लिए नए लोगों को नई पहल करने की जरूरत है बिहार में। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि नीतीश कुमार पलटू राम बन के बदनाम हो गए, हे बिहार तेरे लिए। अब उपेंद्र कुशवाहा उसी रास्ते पर चल रहे हैं। इस पर आपकी क्या सोच? ये सर पलटू राम तो इन्होंने ही नाम दिया था। हमारे आदरणीय लालू जी ने ही नीतीश कुमार को बताया था कि इनके पेट में दांत है। आज वो पेट का दांत इनको नहीं दिखाई दे रहा है। आज वो पेट का दांत कहाँ चला गया? इनको पलटू राम का नाम किसने दिया था? याद है ना? चाचा भतीजा मिल करके आज पूरे बिहार का डावाडोल किए हैं। कभी उधर मारते हैं पलटी, कभी कहते हैं कि आरजेडी ठीक नहीं है, कभी कहते हैं बीजेपी ठीक नहीं है। आप कौन से दूध के धुले हुए हैं?
आपके बारे में तो बिहार की जनता जानती है आदरणीय नीतीश कुमार जी, 17 साल से आप गद्दी संभाले हुए हैं और कहते हैं कि हमें कुछ मालूम नहीं है। मीडिया वाले सवाल करते हैं इनसे कि सर बिहार में यहाँ पर कुछ हो गया, हमको नहीं मालूम है, हमको तो कुछ पता नहीं है जी। ये कौन सा बोलने का स्टाइल है? आप इतने साल से बिहार की राजनीतिक में सीएम की कुर्सी संभाल के बैठे हुए हैं और आपको कहीं घटना होती तो कहते कि हमको मालूम नहीं है। अभी नया देखिए बस छिड़ गया, कुछ दिन पहले यहाँ चला था छपरा का दारू का कांड चला था और उसके बाद आगे यहाँ डीजीपी और आईजी का लड़ाई चल गया। वैभव जी का एक बिहार के बड़े ईमानदार पुलिस पदाधिकारी के बीच में भी मुद्दा बिहार में छिड़ा हुआ है। विकास बिल्कुल जीरो हो गया, 0/0। ये कौन से बिहार के राजनीतिक है? यहाँ के लोगों को सिर्फ मुद्दे में भटका करके और यहाँ का राजनीतिक विकास के चीज़ों को एक समझ के ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और अपनी कुर्सी कैसे बची रहे, हमारा कमाई कैसे होते रहे, इसी के बारे में पूरे बिहार की इनका समाधान यात्रा पर भ्रमण हो रहा है। और सर कुछ नहीं है। अगर इनको विकास करना रहता तो 17 साल से जिस जनता ने इनको गद्दी दिया है, आखिर वो कहाँ गया? बोलते हैं कि कृषि आधारित बिहार में लोग मानते हैं कि कृषि आधारित यहाँ का क्षेत्र है, तो कृषि के बारे में भी इन्होंने क्या किया? अभी किसान को 2 दिन पहले यहाँ पर पौधा बांट रहा है, जल जीवन हरियाली चला रहा है। कितना डेवलपमेंट है, कितना विकास है? एक आम जनता, आम आदमी को मालूम है कि पूरे बिहार की कितनी विकास हो रही है, गाँव से लेकर के शहर तक का। नल जल योजना का वही हाल देख लीजिए, शौचालय बना। हम जिस ब्लॉक से आते हैं प्रखंड, वहाँ बिल्कुल है कि 100% वहाँ पे स्वच्छता अभियान सफल हो चुका है। सिर्फ सर यहाँ पे जो भी होता है ना पेपर पे होता है। अभी आप आइए नेवरा और दानापुर से आइए कि दारू के यहाँ भट्टी देखिए कितना चल रहा है। कहाँ इनका ड्रोन गया? ड्रोन लगाए हुए 500 करोड़ का इनका बजट है दारू पकड़ने के लिए। कहाँ विकास है? ये तो पढ़े लिखे मूर्ख जनता जो है इनको गद्दी पर बैठा कर अभी तक रखा है। इनको तो बजाते हैं वहाँ से उतार करके नीचे बैठा देना, दूसरे को मौका देना चाहिए। बिहार की जनता को दूसरे स्टेट में देखिए 5 साल के बाद कोई सरकार नहीं रहती अस्थायी। अगर राज्य का विकास चाहिए तो 5 साल में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए सर। ऐसा नहीं है कि अभी लालू जी बैठे, उनके बेटे बैठेंगे, कल फिर तेजस्वी के बेटा होगा तो बोलेगा कि हम फिर बैठेंगे। नीतीश जी आए 15-17 साल से, ये कौन सा सिस्टम चलता है? ऐसे सर राज्य का विकास नहीं होता है। आप दूसरे स्टेट को देखिए, सरकार परिवर्तन होगा तभी विकास होगा सर। अच्छा, अंतिम सवाल, ये कुशवाहा समाज के लोग उपेंद्र कुशवाहा को बिहार का नेता मानते हैं या नहीं? नहीं सर, मानते थे, लेकिन जब से उनकी दल बदली की नीति बदली है ना, तब से लोगों का विश्वास टूट चुका है। लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं। अब बिहार में कुशवाहा समाज को भी एक नए लीडर की आवश्यकता है, नए प्रतिनिधि की आवश्यकता है जो बिहार के कुशवाहा समाज को, कुशवाहा समाज या जादव समाज, कोई सर व्यक्तिगत जाति से नेता नहीं बनते। लोगों के दिल में आप नहीं बसिएगा। आपको लोगों में दिल में बसने के लिए आपको हर जाति को, हर समाज को, हर वर्ग के लोगों को लेकर चलना पड़ेगा, तब जाके आपको समाज में इज्जत मान मर्यादा प्रतिष्ठा मिलेगा सर। कुशवाहा समाज आज के डेट में भी एक समझिए कि वो जैसे होता है ना कि क्या उसका मोथा, कोयरी का देवता लेकर चुपचाप शांत बैठे। कुशवाहा में कहावत है कि कोयरी के देवता लेकर चुपचाप बैठिए। तो वैसे में कुशवाहा समाज के लिए, कोयरी समाज के लोगों को अब चुपचाप बैठने की जरूरत नहीं है, उनकी अपनी भागीदारी को भी दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपको मौका मिलेगा सर। बिहार में एक नई खबर फैली है जी कि आने वाले 1-2 महीना के अंदर में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस पर आपका क्या? देखिए, तेजस्वी जी भी युवाओं के साथ ने बहुत धोखा किया है। जो कमिटमेंट उन्होंने कर करके जो किया था कि हम आते ही यहाँ के बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत सारा रोजगार का पिटारा खोलेंगे, अभी तक तो पिटारा वो होता है ना कि चांद वहाँ पे दूर तक है, कब चांद आएगा हमको नौकरी मिलेगा, अभी तो कहीं लोगों को दिख नहीं रहा है। तो उन्होंने भी यहाँ के छात्रों के साथ, नौजवान बेरोजगारों के साथ अभी तक एक सपने जैसा इन्होंने एक तीर छोड़ दिया है। वो तीर कब मिलेगा, कब फल गिरेगा, अभी तक वो सारे चीज़ों को लेकर के इंतजार करें। और जहाँ तक मेरा अनुभव और जो तजुर्बा जो अभी दिखाई दे रहा है, बिहार की जनता अभी तेजस्वी यादव को सीएम के रूप में नहीं देखना चाहती है। भले लालू परिवार चाहते हैं, लालू जी का बेटा है, बिहार का उन्होंने निचले वर्गों के लिए काम अच्छा किया है, लालू जी ने किया है, लेकिन अभी तक इनकी जो भूमिका है तेजस्वी जी की, खास करके युवाओं में, उस हिसाब से जो मान मर्यादा प्रतिष्ठा मिलना चाहिए अभी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, लालू जी के परिवार से लोग इनको जानते हैं, एक बड़े समाज से आते हैं, बड़े परिवार से आते हैं, इसलिए लोग इनको चाहते हैं, लेकिन अभी इनको बिहार की राजनीति में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, बहुत कुछ जानने की जरूरत है। यहाँ लोगों की सेवा भावना, जो एक समाज के प्रति दायित्व है, उसको पूरा करने की इनको जरूरत है, तब जाके कहीं आने वाले समय में इनको बिहार की जनता उस पद पर देखना चाहेगी। अच्छा, ऐसा है कि उपेंद्र कुशवाहा का विरोधी खेमा जी
कुशवाहा समाज के उत्थान के लिए क्या करें? अभी सर किसी के मन में कोई प्लान नहीं है। कुशवाहा समाज भी अभी तक वही है, कभी इधर कभी उधर, कभी उपेंद्र कुशवाहा पर जाते हैं, कभी हमारे यहाँ के श्री भगवान सिंह कुशवाहा जाते हैं, नागमणि कुशवाहा है। बिहार में 4-5 जो 3-4 नेता जो है ना, उन्हीं लोगों के आगे पीछे डोल रहे हैं लोग। जैसे कुशवाहा में कहावत है कि एक टोकरी में अगर बैठा दीजिएगा ना तो लोग कुशवाहा लोग एक जगह रहते हैं, एक का दूसरे टंगरी खींचते रहते हैं। इनकी मेढक की चाल हो चुकी है। कहावत भी है कि कुशवाहा जाति कभी एक टोकरी में नहीं बैठ सकता है, लेकिन आने वाले समय में सबको मिलजुल करके एक टोकरी में बैठने की जरूरत है, तभी आने वाले समय में कुशवाहा समाज का विकास हो पाएगा। कुशवाहा समाज का कोई अच्छा आदमी आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो ऐसे संबंध एक दूसरे का टंगरी खींचते रहेंगे और अपना फायदा निकालते रहेंगे। बिहार के छात्रों और युवाओं और बुद्धिजीवियों के लिए कोई नया संदेश? मैं सबसे बुद्धिजीवी बिहार की जनता पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ के लोग दूसरे स्टेट को चला रहे हैं, दूसरे स्टेट में जाकर के वहाँ के राज्य का विकास कर रहे हैं। मैं सारे लोगों से यही निवेदन करूँगा कि आप अपने राज्य के प्रति समर्पित होइए, और यहाँ के युवाओं से निवेदन है कि आने वाले जो इलेक्शन है, असेंबली हो या MP का चुनाव हो, उसमें अपनी भागीदारी को मजबूती के साथ पेश करें और नए किसी गठबंधन को जोड़ करके तोड़ करके एक नए बिहार में नए सरकार का चुनाव करने के लिए प्रयास करें। यही मेरे युवाओं से सादर अपील है, निवेदन है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।